हमारी जीवनीय ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। जीवनीय ऊर्जा का जागरण करना है, संरक्षण करना है, ऊर्ध्वारोहण करना है, ऊर्ध्वरेता बनना है, ऊर्ध्वचेता बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, जितेंद्रिय बनना है, शुचिता को जीवन में उतारना है। आज शिव सहस्त्र नाम का इस सार सुना रहा। और जब ऐसे ये योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, ये भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये सनातन तत्व हमारे जीवन में घटित होगा तो फिर जीवन में कोई रोग लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगा। मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक एक एक अभ्यास को ऐसे लंबा करना बा। मेरे भाई बहनों, फिर अगली बात सुनो। एक एक जड़ी बूटी वनस्पति, उसमें 100-500 से लेकर के 1000 तक सूक्ष्म औषधीय गुण, नैनो मेडिसिनल पार्टिकल्स होते हैं। 500 से 1000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। नेचर ने, प्रकृति ने ऐसे उनमें पैक किया हुआ है। अब इसको हम जानते नहीं, जड़ी बूटियों की मजाक उड़ाते रहते हैं। अश्वगंधा में क्या रखा है, शतावरी में क्या रखा है, सफेद मूसली में क्या रखा है, देखो इधर रखा है विदेह देव जी महाराज, इसमें क्या रखा है। तो मैं आजकल सबको बताने में लगा हूं, अपने अपने रोग के अनुरूप एक सूक्ष्म आहार तय कर लो। क्या कर लो? सूक्ष्म आहार। कल भी बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं। हमने लीवर फेलियर के लिए लीवोग्रिट, किडनी फेलियर के लिए रीनोग्रिट, थायराइड फेलियर हो गया थायरोग्रिट, दिमाग फेलियर होगा, ब्रेन, नस, नाड़ियां, ताना बाना ही पूरा हिला पड़ा है, दिमाग कई दिवालियां निकल गया, मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा। आंखों के लिए आई ग्रिड, आंखों से दिख नहीं रहा है, दिमाग से कुछ सूझ नहीं रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, मेमोरी ग्रिड, मेधावटी ओमेगा। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, लंग के लिए श्वासारी, ब्रोनकोम, हड्डियों के लिए पिरानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, फिर दिन भर हड्डियों के लिए ऑर्थो केयर, डायबिटीज के लिए डायबिटिक केयर, जिनको मोटापा कम करना है ये सब थाली भरकर आसन पढ़ना बंद करो, स्लिम चॉइस। प्रोटीन की कमी ना हो, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस की कमी ना हो, इसके लिए न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और सारे प्रोटीन और ग्रीन प्रोटीन, प्रोटीन के 10 विकल्प मैंने कल भी बताए थे। ग्रीन प्रोटीन 1 चम्मच, ये हमने हमारे बालक को पहले तो उपवास कराया, मैंने कहा बेटा प्रोटीन की पूर्ति कर ले, तो ग्रीन प्रोटीन, मैंने कहा टेस्ट कैसा लगा, बोला गुरुजी गजब हो गया इसमें, तो ऐसा लग रहा है जैसे तो दाल बाटी चूरमा एक साथ घोट के पी रहे हो। हाँ, पहले गांव में बोलते थे ले 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 पंजीरी, तो पंजीरी से भी ज़्यादा इसका स्वाद है। पंजीरी में सारे फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स और उसमें गुड़, शक्कर और सब डाल करके, घी डाल करके बनाते थे ना, वो ये पंजीरी जैसा टेस्ट है इसका। 72% इसमें एक्टिव प्रोटीन है, 80% न्यूट्रिला वेव प्रोटीन में और 90% आइसोवेदा के अंदर है। इसमें भी लगभग 50% प्रोटीन है। ये बादाम पाक, अभी ये बादाम पाक इन बेटियों को खिलाएंगे। हाँ, ये तुम खाना, ये तो अभी से खाने के लिए तैयार हो रही है, अभी आसन कर ले बेटा। तो जो है ये प्रोटीन का, अभी तो ये बादाम पाक और प्लांट ग्रीन प्रोटीन, प्लांट बेस्ड ग्रीन प्रोटीन, प्लांट ग्रीन प्रोटीन, ये वेगन है। कुछ लोग शाकाहार से भी ऊपर निकल गए, स्वर्ग में पहुंचने वाले हैं। वेगन्स के लिए ग्रीन प्रोटीन, फिर शाकाहारियों के लिए वेव प्रोटीन, ये छाछ से बना हुआ है, और वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ये भी 80% वेव और 90% ये आइसोवेदा।
जिनको बहुत ज़्यादा टोले शोले आजकल बच्चों को बनाने का शौक़ है ना, ये इधर भी हमारे 2-4 न बना रखे हैं, हाँ, ओढ़ करके बैठे हुए, हाँ, लुगड़ी, हाँ, बना तो लिए ना टोले शोले, हाँ, लगा डंडा बैठे लगा, ऐसे बैठ गया, हाँ, ये लगाने में लगे हुए, क्या वनदेव, हाँ वनदेव जी, हाँ, ये दंड बैठक लगा के बना तो लिए, और हमारे आर्षदेव जी भी उसी लाइन में हैं, और हमारे बजरंग देव जी ने टोले शोले बनाने के साथ पेट के भी टोले शोले बना रखे हैं, हाँ। इसका पेट में घटा देता हूँ फिर बढ़ा लेता, पता नहीं क्या करता है। तो ये है जो है बताया आपको, सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है शरीर के लिए, 50-60 ग्राम प्रोटीन और लगभग 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। इससे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी है थोड़ी मात्रा में इसमें, तो बादाम पाक में तो लो, बादाम पाक 100 ग्राम खा लो, पूरी दिन भर की डाइट होगी, खाना खाने की जरूरत ही नहीं। जैसे मैं खाना खाता ही नहीं तो क्या करता हूँ, खाना नहीं खाता, ये घी पीता हूँ, घी। अब कोई नहीं, ठंडा हो गया, थोड़ी 6:30 बजे पीने का टाइम था तो आधा घंटा लेट हो गया, थोड़ी सर्दी है। वैसे सर्दी भी धीरे धीरे भाग गई। उन्होंने सोचा ये हमको कुछ गांठ ही नहीं रहा है बाबा, तो बोला हम भी यहाँ से जाते, जब हमारा कोई स्वागत ही नहीं कर रहा तो सर्दी भी गई। तो ये 1 चम्मच गाय का घी पिया करो। हमने थोड़ी देर मुंह में रख लिया तो बॉडी टेम्परेचर से अपने आप पिघल जाता है। ये गाय के घी की विशेषता है। ये पतंजलि गाय का घी हमने सबको उपलब्ध करा रखा है। ये बॉडी टेम्परेचर पर अपने आप पिघल जाता है। मैं मुंह में भी रख लूँ इसको करीब 1 मिनट तो अपने आप फिर पिघल जाएगा। ऐसे ही ये वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ये लिया करो। ये महीने के 4 सप्ताह होते, 1 सप्ताह गाय का घी, 1 सप्ताह वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1 सप्ताह तिल का तेल। तिल का तेल अर्थराइटिस के लिए, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और इसमें अब तो ये ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ऑर्गेनिक वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये तो मक्खन जैसा है एकदम, इतना ज़बरदस्त। चौड़ी मुँह वाली बोतल में दे दिया हमने, पहले इसको लेने में दिक्कत होती थी ना। खा के देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे ढेर सारा नारियल खा लिया है। और भगवान की पूजा पाठ करें तो हवन सामग्री में तिल, और पूजा पूरी किससे होती है, नारियल को फोड़ करके। फिर उसका जो जल है वो पिया जाता है, पहले भगवान को अर्पित करते हैं नैवेद्य के रूप में, फिर उसको खाते हैं। मैंने यही कार्यक्रम रचा हुआ है। नारियल का जल पीता हूँ, थोड़ी बहुत उसकी गिरी खा ली, हो गया काम, दिन भर का भोजन। और फिर ये है ना, ये 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच तिल का तेल, 1 चम्मच ये बादाम रोगन, 1 चम्मच गाय का घी। अब ये यदि 4 चम्मच एक साथ खाने हैं ना, तो पहले दंड बैठक लगा लेना, फिर 1 चुटकी नमक। घी घृतपान या तेल पान की विधि है, घी और तेल पीने की विधि है। पहले पियो, फिर 1 चुटकी भर नमक ऐसे मुंह में डालो, फिर मुंह में गर्म पानी, तेज गर्म पानी, उससे फिर ये घी तेल जो पीते हैं ये पूरे शरीर में हजम हो जाता है, पूरे शरीर में रच जाता है, बस जाता है, पूरे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये रोज 1 चम्मच घी पिया करो या तेल।
ये मैंने कहा ना, महीने के 4 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह गाय का घी, तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल और ये बादाम रोगन। फिर जो स्वस्थ हैं, दिन भर पूरी ऊर्जा रहे, दिन भर थकान ना हो, ये स्वर्ण शिलाजीत। इसमें ऐसा कुछ मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसे ही फालतू की बातें सुन रखी हैं। डेली एक्टिव। चलो बेटी आगे आओ, कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। हाँ हाँ लो, तुमको भी सर्दी वैसे तो लगती नहीं है। ये बेटी हमारी स्वेटर आदि नहीं पहनती है, इन्होंने अपने गुरु का अनुसरण किया। हमारे पूज्य सन्यासी भी हैं, एक लो ये खा लो, प्रसाद है, गुरु प्रसाद। स्वर्ण शिलाजीत जो खाएगा उसको सर्दी नहीं लगेगी और न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। ये डेली एक्टिव। हाँ, और फिर ये करक्यूमिन गोल्ड, जिंदगी में कभी कोई इन्फ्लेमेशन, टीबी, कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे ये। हाँ, और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अभी थोड़ी देर मुंह में रहे, थोड़ा इसका उसको थोड़ी निवाया होकर जल्दी पिघल जाता है कैप्सूल और अंदर जा कर के जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो लो, तुम लोग इस मुंह में अटका रहेगा नहीं तो। ये डेली एक्टिव खाने से कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं। 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और तमाम तरह के कोलेजन आदि की बहुत तरह की डेफिशिएंसी रहती है। फिर ये करक्यूमिन गोल्ड, कभी ज़िंदगी में कोई इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ये स्वर्ण शिलाजीत, तो मैंने कहा ना, ये तो शक्ति का भंडार है। फिर जिंदगी भर बूढ़े ना हो, सबका मन है कि हम कभी बूढ़े ना हो। तो च्यवन ऋषि कहते हैं ना, बूढ़े च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया और जवान हो गया। भाई ऐसा काम ही क्यों करना कि बूढ़े और फिर जवान हो? तो पहले से ही बालप्राश खाते रहो, पहले से ही 1 चम्मच बालप्राश खाते रहो, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। और ये 12 mहीने, इसमें कोई काल का भेद नहीं है। 12 महीने बालप्राश और ये च्यवनप्राश 1 चम्मच खा लिया ऐसे। लो, 1 चम्मच तुम भी खाओ, टेस्ट भी बड़ा गजब है। टेस्ट की बात नहीं, टेस्टी के साथ चीजें हेल्दी होनी चाहिए ना। और चमड़ी की 3 लेयर हैं। नीचे वाली लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, बीच वाली को बोलते हैं डर्मिस और ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस नीचे, डर्मिस बीच में, एपिडर्मिस ऊपर। और ये खाने से एक तो घरेलू तो है, गाजर का जूस पियो, तिल खाओ, बादाम आदि का प्रयोग करो, बेरीज। हमने गाजर से, बेरीज से, बादाम से, तिल से इसको खाते हैं तब सब अनुभव में आता है। इसमें सारे तत्व हैं। स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये कोलेजन पाउडर है, ये भी सेम है। जो बाजार में कोलेजन पाउडर आता है
इससे 5-10 गुना महंगा देते नेचुरल के नाम पर। नहीं तो किसका मिलता है? मछली और सुअर की चमड़ी को घोट के, उसको नाम भी सुने तो उल्टी सी होते, वही लोग खा रहे। ये कोलेजन प्रास जो खाएगा 100 साल तक चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। तुमको स्वामी रामदेव 150 साल तक ऐसे ही मिलेगा। एक तो योग, साथ में जड़ी बूटियों का प्रयोग, और ये तो भाई उपवास में भी खा सकते हैं। राजस्थान में कहते हैं जो खावे चूरमा वो बने सूरमा। हाँ, इधर दो। बच्चों से बचा के रखना इसको। तो एक बार खाया तो गांव की भाषा में बोलते हैं जाड़ सी लग जाती है इस पर, ऐसा स्वाद जमता है, गचागच आहुति। अरे रामा, भाई नजर ना लग जाए, तुम भी खा लो। गजब स्वाद है, और इसमें सारे विटामिन और न्यूट्रिशंस तो इधर से मिल गए, 100 साल जीने की ताकत भी, और इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, ये प्रोटीन पाउडर तो सबको डाइजेस्ट नहीं हो, तो इसके लिए तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्कआउट करना पड़ता है। डेंस, क्या बोलते हैं, डेंस वर्कआउट, इंटेंस हार्ड वर्कआउट। अब इंटेंस वर्कआउट कहाँ बुढ़ापे में होगा, तो अपना बादाम पाक खाओ, ये पी सकते हैं। ये जो प्लांट बेस्ड ग्रीन प्रोटीन है ना, ये सब ले सकते हैं। इसमें एक चम्मच सी आती है जो हमने पूज्य स्वामी अभी विदेह देव जी को पिलाई ना, ये इतना बहुत है। प्रोटीन की कमी है तो तुम्हारा अंदर से शरीर दिवालिया हो रखा, खाने पीने के नाम पर थाली भर के ऐसे कुछ भी खा लेते हैं। इसे नहीं, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, और वो यदि पूरा ना मिले तो सामान्य रूप से लोग ऐसी कुछ रूखी सूखी खाते बेचारों को, जिनको नहीं मिलता, और कुछ क्या खाते, कुछ आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, लाइकिंग डिसलाइकिंग में वो न्यूट्रिशियस फूड गायब हो जाता है। प्रोटीन ये एक सेल की मेन इकाई है, उसका मेन घटक है।